Welcome to Maths Educators YouTube channel. Before we start studying, I would request you to watch this video till the end so that you don't miss any important points. So let's start studying mathematics with your favorite Ravi sir. जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कहाँ पर आए थे हम? तो कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट किया था और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 11? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेट वेदर फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि ट्रू और फॉल्स हमें क्या करना है? सोल्व करना है और आंसर किस तरह से आया हो हमें जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द वैल्यू ऑफ 10a, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, वो हमें प्रूव करके बताना है। तो चलो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। चलो यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया। अब तो फंक्शन के साथ एंगल कौन सा है? ए। तो दोनों में से किसी भी एक एंगल को हम क्या कह देंगे? तो कि ए, और यहाँ पर बी बोल देते हैं और यहाँ पर सी। तो यहाँ पर 10 के लिए हमें पता होना चाहिए 10a इज इक्वल टू क्या होता है? तो कि एंगल ए को ध्यान में लेते हुए ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या होगी? तो कि एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड होगी BC, हाइपोटेन्यूज यानी कि राइट एंगल के ऑपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, और ए होगी एडजेसेंट साइड। तो एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AC। चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ BC अपॉन AC। ओके, अब यहाँ पर ऑलवेज 10a की वैल्यू 1 से कम होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे हम करते हैं सोल्व। चलो यहाँ पर अगर BC साइड कौन सी है? ऑपोजिट साइड। BC साइड हमारे पास बड़ी होती है और AC साइड हमारे पास छोटी होती है, तो दोनों का आंसर क्या आता है? 5। यहाँ पर 50 को 10 से डिवाइड करो तब, यानी कि BC यानी ऑपोजिट साइड हमारे पास बड़ी होगी। ऑपोजिट साइड हमारे पास बड़ी होगी किससे? AC से। ओके, तो एक कंडीशन हमारे लिए क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 1 से बड़ा आंसर है ना 5, इसलिए। मगर अब यहाँ पर देखो अभी हमने न्यूमरेटर बढ़ा लिया, अब हम डिनोमिनेटर बढ़ा लेके चेक करें तो 50 अपॉन 10 करें तो देखो अगर AC बड़ा है हमारे पास यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारे पर बड़ा है ऑपोजिट साइड BC से, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? तो कि 10 अपॉन 50 यानी कि 0.5। ठीक है, तो एक कंडीशन में हमारा आंसर क्या है? 2। मगर यहाँ पर देखो एक वर्ड क्वेश्चन में क्या है? ऑलवेज। तो कि ऑलवेज नहीं हो सकता, कब हो सकता है? तो कि यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है AC जो है वो बड़ा होगा तब। ठीक है, चलो अब तो यहाँ पर हमारा आंसर भी लिख देते हैं। आंसर आएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि ऑलवेज है इसलिए। हर कंडीशन में ये राइट नहीं हो सकता है। राइट हो सकता है मगर हर कंडीशन में नहीं। अब सेक A इज इक्वल टू हमें दिया गया है 12 अपॉन 5। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेक के साथ क्या है? एंगल A। तो कोई भी एक एक्यूट एंगल को हम बोल देंगे A। तो यहाँ पर लिखते हैं B और यहाँ पर लिखते हैं C। चलो अब सेक A इज इक्वल टू क्या होता है? तो कि हाइपोटेन्यूज और एंगल A को ध्यान में लेते हैं। एडजेसेंट साइड हमारे पास AB होगी और ऑपोजिट साइड होगी हमारे पास BC। ठीक है, तो सेक A इज इक्वल टू क्या होता है? तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू AC अपॉन AB। तो AC अपॉन AB हमारे पास होगा। ठीक है, चलो अब तो कि यहाँ पर हमें वैल्यू क्या दी गई? 12 अपॉन 5। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड से बड़ी होती है। क्या बोला मैं? ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड से हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पर देखो AC इज इक्वल टू 12 है, AB इज इक्वल टू क्या है? तो AB इज इक्वल टू है 5, यानी कि बड़ी साइड हमें हाइपोटेन्यूज दी गई है। ओके, देखो तो इसलिए यहाँ पर AC जो है हमारे पास AC बड़ा है AB
बी से। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या आएगा, तो कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ओके, तो यहाँ पर cos A को हम cosecant कह सकते हैं या नहीं एंगल A के लिए, तो हम वो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हम cos A है तो cos A को हम लिख सकते हैं कोसाइन। क्या बच्चों, कोसाइन। और अब हमारे पास कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट हमारे पास कब होता है, तो कि कोसेक होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए साथ में हम लिख ही देते हैं। हाँ, अब कोस के साथ कोसाइन ए होता है और कोसेक के साथ कोसेकेंट ए होता है। तो इस कंडीशन में हमें देखो क्या दिया गया है, कोस ए को कोसेकेंट ए कह सकते हैं नहीं, ए इसके लिए सही है, कोस के लिए कोसाइन सही है और कोसेक के लिए कोसेकेंट सही है। मगर यहाँ पर देखो एक दूसरे में क्रॉस हो गया, यानी कि इंटरचेंज कर दिया है फंक्शन। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, तो कि रॉन्ग होगा, यानी कि फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा फॉल्स। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो यहाँ पर देखो कोट ए साइन ए और कोस ए, हमें एक ही फंक्शन के लिए बताना है, मगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। चलो कोट ए, तो यहाँ पर कोट ए जो है वो कोट और ए दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। नहीं, ये पूरा जो है वो एक टर्म है, सिर्फ यहाँ पर हम कोट नहीं ले सकते, सिर्फ साइन नहीं ले सकते और सिर्फ कोस भी नहीं ले सकते। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ कोस दिया गया होगा। ओके, अगर सिर्फ कोस, साइन, कोसेक, टेन, कोट दिया होगा तो उसको हम सोल्व ही नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कोस ए जो है वो क्या है, पूरा एक टर्म है। ओके, तो यहाँ पर कोट ए को हम एक वर्ड बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा फॉल्स। चलो अब तो कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। यहाँ पर हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर एंगल हमारे पास थीटा है, तो कोई भी एक एक्यूट एंगल को हम बोल देंगे थीटा। यहाँ पर बोल देंगे ट्राइंगल ए बी और सी। तो साइन थीटा जो है वो क्या होता है, एंगल थीटा के लिए साइन फंक्शन, यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको बोल देंगे एडजेसेंट साइड। ओके, साइन के लिए यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ओके, अब तो कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, देखो एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है, एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड से हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है। कौन से ट्राइंगल में, तो कि राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिए गए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ओके, बी सी जो है, बी सी जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, ए सी से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी ग्रेटर देन ए सी। मगर ए पॉसिबल है, देखो बी सी साइड जो है वो ऑपोजिट साइड है एंगल थीटा के लिए, और ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूस है, जबकि ए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर right angle triangle, therefore it is false। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू और फॉल्स। अब So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.